तो टेरिडोफाइट्स के बाद बॉटनी में हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। और हम जब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम इनके डिफरेंट मेंबर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ब्रायोफाइटा के मेंबर टेरिडोफाइटा के मेंबर से डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बेसिक्स होंगे तो फिर हम मेंबर्स को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले टेरिडोफाइटा जो इवॉल्व क्लास थी उसको देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइटा। तो दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट यहाँ कहता है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेजेस आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड बोथ दीज फेजेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रायोफाइटा प्लांट्स के अंदर युग्मोद्भिद और बीजाणोद्भिद दोनों फेज प्रेजेंट होते हैं। और ये हमें पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दो साइकिल होती है जहाँ पर एन 2n फिर n फिर 2n इस तरह से एक दूसरे को हैप्लॉइड डिप्लॉइड एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों लाइफ साइकिल प्रेजेंट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों का ही जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो देखने के आधार पर अलग अलग है। गैमेटोफाइट को भी देखकर हम पहचान सकते हैं युग्मोद्भिद को, और स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद को भी। तो मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों जो फेज़ हैं एक प्लांट के अंदर ब्रायोफाइटा में वो अलग अलग होते हैं। और इस तरह का लाइफ साइकिल कहलाता है हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो का मतलब डिफरेंट और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म्स। तो दो तरह की अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो लाइफ साइकिल हेट्रोमॉर्फिक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये हम देखेंगे टेरिडोफाइटा से डिफरेंट है, द गैमेटोफिटिक फेज इज़ मोर कॉन्स्पिक्यूअस। टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद मेन प्लांट बॉडी थी और यहाँ पर लेकिन युग्मोद्भिद मतलब वहाँ 2n मेन प्लांट था, यहाँ पर n या हैप्लॉइड मेन प्लांट है। तो गैमेटोफाइट जो फेज़ है, जो युग्मोद्भिद फेज़ है, वो ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस बहुत क्लियर होता है, ज़्यादा क्लियर होता है, लॉन्ग लिव्ड ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद अपना भोजन ये युग्मोद्भिद बना सकता है और इंडिपेंडेंट है इसलिए ग्रीन कलर का होता है। ब्रांचेस लूज होती हैं फ्रीली, मतलब ब्रांचेस इसमें निकलती हैं, ब्रांच होता है। वेयर इज़ द स्पोरोफिटिक फेज इज़ शॉर्ट लिव्ड। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट का जो फेज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है तो गैमेटोफाइट फेज़ रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो फेज़ है, जो बीजाणुद्भिद फेज़ है, वो छोटा होता है एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, और ये फ्री नहीं है। तो इसके पास खुद को भोजन बनाने की जो फैसिलिटी है वो स्पोरोफाइट में यहाँ नहीं होती है, इसलिए ये टोटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। तो गैमेटोफाइट हुआ स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट छोटा सा लाइफ साइकिल है, और क्योंकि ये ग्रीन नहीं होता है इसलिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है इन प्रिमिटिव फॉर्म्स। एग्जाम्पल है रिक्शिया एंड मार्केंशिया। इसमें से मार्केंशिया हमारे कोर्स में है। इन प्रिमिटिव फॉर्म्स द गैमेटोफाइट इज प्रोस्ट्रेट एंड थैलॉइड, बट इन मॉसेस द प्लांट बॉडी इज इरेक्ट, डिफ्रेंशिएटेड इनटू द स्टेम एंड लेटरल अपेंडेजेस। तो मार्केंशिया के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलस जैसी होती है। तो थैलस जैसी होती है तो वो रूट स्टेम लीव्स में नहीं होती, बिल्कुल थैलस की तरह ऐसा चपटा सा होता है थैलस, और यहाँ सारी सेल्स होती हैं और नीचे से राइजोइड्स निकलती हैं। और अगर प्लांट बॉडी होगी तो उसमें हमको स्टेम दिखाई देगा, लीफ निकलती हुई दिखाई देंगी और फिर नीचे स्टेम होगा। तो ये जो इस तरह का पूरा चपटा सा फॉर्मेशन होती है ये कहलाता है थैलस, सुकाय जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं
जिसका 2 नाम दिए, जिसमें से मार्केंशिया कोर्स में है। तो मार्केंशिया का जो युग्मोद्भिद प्लांट है वो थैलस के फॉर्म में थैलॉइड, और प्रोस्टेट इसका मतलब इसलिए वो ज़मीन से सटा हुआ होता है। इसकी जो हायर क्लास है जिसमें मॉसेज आती हैं, वहाँ पर प्लांट बॉडी की तरह से हमें प्लांट दिखाई देता है, और उसके वो सीधा होगा तो उसमें हमको स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अभी ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये बीजाणुउद्भिद प्लांट नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, तो स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर ही यहाँ पर दिखाई देते हैं, लीफ लाइक। फिर नेक्स्ट है ट्रू रूट्स आर एब्सेंट एंड द फंक्शन ऑफ एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स नोन एज राइजोइड्स। तो जो ट्रू रूट्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं, जैसा पहले बताया वो बीजाणुउद्भिद में ही होती हैं। जब तक हम युग्मोद्भिद पढ़ रहे हैं ट्रू रूट्स यहाँ पर नहीं होती हैं। और लेकिन क्योंकि ये सॉइल पर ग्रो करता है तो कोई ऐसा ऑर्गन चाहिए जो धरती से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, अदरवाइज़ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। तो रूट्स की जगह पर यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे रूट लाइक, जो जैसे धागा होता है थ्रेड वैसे नज़र आते हैं, और इन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। और इन राइजोइड्स का काम होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है उसे ज़मीन से पर टिकाना, वो उस पर उसको पूरी तरह से ग्रो करने में सॉइल के ऊपर मदद करते हैं, क्योंकि राइजोइड नहीं होंगी तो एंकर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएंगी, और जो एंकर करता है सॉइल पर, जो जमता है खड़ा रह ज़मीन पर प्रोस्टेट कंडीशन में प्लांट को फर्मली रहना पड़ता है, वो काम भी राइजोइड्स का ही हो। जो काम रूट मेन प्लांट में करता है हम सिंपली कह सकते हैं वही काम राइजोइड यहाँ पर इस थैलस के लिए करती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया। फिर है राइजोइड्स आर आइदर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो जैसे बता रहा है कि या तो ये जो राइजोइड है रूट लाइक स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल होगा, और अनब्रांच सिंगल सेल होगी तो खाली ऐसे होगी, तो इसके अंदर और ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। हिपेटोकॉप्सिडा ऑर्डर के अंदर हमारे पास मार्केंशिया है, और एंथोसेरोटॉप्सिडा में एंथोसिरस, ये भी कोर्स में है। और मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, या फिर जो रूट्स हैं ये एक से ज़्यादा सेल्स में बटी हुई होंगी, और फिर इनकी ब्रांचेस भी होंगी दोनों हर तरफ से निकलती हुई। तो 2 तरह की राइजोइड्स हो सकते हैं। जो प्रिमिटिव हैं उसमें तो यूनिसेल है और ब्रांच नहीं है, और जो एडवांस थैलस हैं उसमें ये एक सेल से ज़्यादा मल्टी सेल कंडीशन है, बहुकोशिकीय है, और ये एक कोशिकीय है, ये बहु, और यहाँ पे शाखाएं नहीं बनती और यहाँ शाखाएं बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर्स of order Markensiales also have multicellular scales in addition to rhizoid। तो मार्केंशिया जो ऑर्डर है, सब डिवीज़न हमने देखा हिपेटोकॉप्सिडा, फिर मार्केंशियल जो ऑर्डर है उसे मार्केंशिया आता है। और जब हम इसकी नीचे की सतह देखते हैं तो वहाँ राइजोइड तो होता ही है, उसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है, और ये होता है राइजोइड तो यहाँ पर यूनिसेलुलर होती हैं, लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये बहुकोशिकीय होता है, और उनको हम स्केल कहते हैं। और ये राइजोइड्स के अलावा होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोटेक्ट द ग्रोइंग रीजन ऑफ द थैलस एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं ये तो बहुत सिंपल है, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो थैलस को स्ट्रांगली ये धरती से चिपका रहे, इसके लिए ये स्केल्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्ट करते हैं थैलस को। और क्योंकि नीचे की तरफ हैं तो रूट के साथ साथ पानी को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। तो मार्केंशियल्स ऑर्डर में हमको राइजोइड के साथ स्केल भी मिलते हैं, और दोनों का नेचर अलग है। ये सारे स्ट्रक्चर हमको टेरिडोफाइटा में नहीं मिलते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स ओनली।
एंड लैक्स फुली डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स। तो जैसा पहले बताया ब्रायोफाइटा ये प्रिमिटिव प्लांट्स में आते हैं। तो यहाँ पर अभी वेस्कुलर बंडल या संवहन पुल विकसित नहीं होते हैं, तो इसलिए जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं होती है और सारा के सारा जो टिश्यू है वो मृदु उत्तकीय ही होता है, पेरेन्काइमा सेल से ही बना हुआ होता है और ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन उत्तकों के अंदर टिश्यू के अंदर नहीं होता है। और इसका जस्ट अपोजिट हमने टेरिडोफाइटा में देखा था। फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय डिके एंड डेथ ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। तो ये तो हमने पढ़ा इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस तरह का है गैमेटोफाइट का। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो प्रकार का है, एक तो है कायिक जनन और एक है लैंगिक जनन। तो कायिक जनन जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है, जो कायिक जनन है वो कैसे होता है, जो थैलस है उसके जो पुराने पार्ट हैं वो टूट जाते हैं, डिके हो जाते हैं और पार्ट का थैलस का जो हर पार्ट जो अलग हुआ है वो ग्रो कर करके नया थैलस बना लेता है। तो थैलस जैसे जैसे पुराना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है और हर टुकड़ा ग्रो करके नया थैलस बना लेता है। तो ये कायिक जनन में मदद करता है। या फिर एडवेंटिशियस ब्रांचेस अपस्थानिक शाखाएं बन जाती हैं थैलस में, अलग होकर के ये भी नया थैलस बना लेती हैं। और बाय स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक ट्यूबर्स और गैमी। तो प्लांट में थैलस के नीचे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स रूट के पास बनते हैं। इस तरह की कोई संरचना बनती है तो ये ट्यूबर कहलाती है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है गैमी। गैमी ये थैलस में बनते हैं। जो थैलस है ऊपर यहाँ पर गैमी बनते हैं और जो गैमी हैं उसका जब हम थैलस में से सेक्शन लेते हैं तो कप शेप का बन के आता है। इस तरह से गैमी कप शेप का बन के आता है और इसमें ये गैमी लगे हुए होते हैं छोटे छोटे। और जब इसमें से ये डिटैच हो जाते हैं तो हर गैमी से गैमी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, छोटा सा स्टॉक भी होता है और ये दोनों तरफ से ग्रो करते हैं। तो एक गैमी से दो थैलस बन जाते हैं। तो ये हमको मार्केंशिया में मिलता है। तो कायिक जनन थैलस के टूटने से हो सकता है, अपस्थानिक ब्रांचेस से हो सकता है, ट्यूबर से, या फिर गैमी से भी वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और गैमी हमको मार्केंशिया में मिलते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जैसे बताया। और एक से ये यहाँ भी डायग्राम दे रखा है गैमी का, ये इस तरह का। तो ये दोनों तरफ से बढ़ता है और एक थैलस से हमको, ये गैमी है, दो हमको थैलस मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे जिससे हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।